यूनिट 2 के अंदर आप पढ़ोगे थिंग्स एंड द कनेक्शन, वर्किंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम विद द फीडबैक लूप, एग्जाम्पल थर्मोसेट इन द रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है ये सब, एंड कनेक्टिविटी मोड, टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई मॉडल, आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मोड यूजिंग वायर्ड एंड द वायरलेस मेथोडोलॉजी, द प्रोसेस फ्लो ऑफ द आईओटी एप्लीकेशन। ये हमारी यूनिट 2 का सिलेबस है जो कि करके हम पढ़ेंगे। अभी हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर जो ऑलरेडी ये सारा कवर कर चुके हैं, अब इसके अंदर हमें यूज़ करना है यूनिट 2 के अंदर वर्किंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में हमारे पास जो हमने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही फोकस कर रहे हैं। तो पहले तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है कि क्या क्या चीज़ें पहले, क्योंकि आप लोग अभी तक सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो। तो आईओटी का कुछ मैं दिखा रही हूँ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, बल्ब दिखाई दे रहा है, ये एक एग्जाम्पल ले रखा है आईओटी स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर सिस्टम। ठीक है, वैसे तो हम ये प्रैक्टिकली करेंगे सारा, बट ये मैंने एक इमेजेस ले रखी हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, वीडियो से ही है मैंने। तो आईओटी स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे देखोगे ये एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे रिले लगा हुआ है, और ये एलसीडी है, और ये बोर्ड लगा हुआ है। आप इसमें देखोगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या चीज़ होगी, हमारी डिवाइस। जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे लाइट जल गई है, मतलब ये बोर्ड ऑन हो चुका है। तो ये सब आप भी करोगे सारे, फिर इन सब में लाइटें ऑन हो चुकी हैं। एंड थर्ड, आप जब देखोगे ये सेंसर लगा हुआ है, इसे सेंसर कहेंगे। जैसे ही मैंने, ठीक है, मैंने नहीं, मतलब मैंने इमेज ले रखी है, मेरा हैंड नहीं है, ये जो इमेज जो दिखाई दे रही है मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है ये वीडियो में से ही। तो ये जो हैंड है जैसे ही सेंसर के पास गया, देखो तो यहाँ पे लाइट ऑन हो गई। ठीक है, आप इसमें देखोगे यहाँ पे क्या है, जैसे अभी सेंसर लाइट ऑफ है, हम जैसे हैंड को लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गई है, लाइट ऑन हो गई। तो कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट आपको भी बनाने होंगे इस आईओटी के अंदर, वो सब हम फोर्थ यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें लिखा भी आ रहा है मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे पहले ये लिखा हुआ आ रहा है आईओटी स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर। तो ये हमने एक मैसेज दिया है, तो इसका आपको भी प्रोग्राम बनाना होगा, एलसीडी का यूज़ करना होगा। ठीक है, एलसीडी में ये लिखे हुए जो वर्ड हैं ये हमें लिखने होते हैं, ये हम कोडिंग में लिखेंगे, जो हम फोर्थ यूनिट में सिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें। बट एक मैं एक एग्जाम्पल, क्योंकि आप बहुत दिनों से थ्योरी पढ़े जा रहे हो तो अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये थोड़ी इमेजेस लगाई ताकि थोड़ा सा कि आगे सब जो काम है ना, इसीलिए हमें पहले थ्योरी समझनी होती है कि कौन सर्किट कैसे बनाने हैं, कैसे इसको लगाना है, रिले क्या है। आप लोग ये बल्ब वगैरह जैसे दिखाई दे रहा है ये यूज़ होना है, ये एलसीडी लाइट है, इसमें जो ये काम करेंगे, इसमें जो भी हम काम करवाएंगे तो कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करेगा। इसमें हमें जो डिस्प्ले कराना है तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब आपका हार्डवेयर डिवाइस है, बट हार्डवेयर डिवाइस को हम सॉफ्टवेयर डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसर की जरूरत, ये सेंसर लगा दिया। सेंसर से अब इस पर क्या है, हैंड जब जैसे जाएगा, जैसे हैंड जा रहा है तो यहाँ पे जैसे हैंड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें लाइट आपने देखा बल्ब ये जल गया। तो कुछ इस तरीके से। अब इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी, वर्किंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या है, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि यूनिट 2 है वर्किंग ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो योर आईओटी डिवाइस मे बी स्मॉलर देन ए कॉइन, कोई भी आप आईओटी का डिवाइस है वो स्मॉलर हो सकता है, ठीक है, देन ए कॉइन, या लार्जर हो सकता है रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा। तो अब जैसे अभी मैंने एक डिवाइस लिया, तो पर्टिकुलर ये जो आईओटी के डिवाइस है ये किसी एसी में भी लग सकते हैं, किसी फ्रिज में भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आईओटी के डिवाइस को लगाया जाता है किसी भी, आप रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा सकते हो, ठीक है, या फिर एसी के अंदर। तो इसको हम इम्बेड करते हैं। इम्बेड का मतलब किसी के अंदर उसको सेट करना, जैसे हमने एटीएम मशीन का बता रहे, एटीएम मशीन के अंदर भी तो क्या है, सिस्टम ही तो लगा हुआ, तो मतलब क्या कर रखा है, इम्बेड किया हुआ है। तो आईओटी डिवाइस में भी स्मॉलर हो सकती है कॉइन से, या बड़ी हो सकती है रेफ्रिजरेटर से। इट में परफॉर्म में सिंपल सेंसिंग फंक्शन, इसमें एक सिंपल सेंसिंग का एक फंक्शन लगाया जाता है। एंड सेंड रो डाटा बैक टू कंट्रोल सेंटर, तो उसमें जो डाटा को भेजा जाता है उसको कंट्रोल करा जाता है सेंटर से। तो इट में कंबाइंड डाटा, ठीक है, फ्रॉम मैनी सेंसर, इसमें डाटा कंबाइन हो सकता है या तो एक सेंसर से या बहुत ज़्यादा मैनी सेंसर से भी करा जा सकता है। तो परफॉर्म लोकल डाटा एनालिसिस एंड देन टेक एक्शन, इसमें एक लोकल डाटा को एनालिसिस करके उसमें एक एक्शंस लिया जाता है। तो एडिशनली योर डिवाइस कुड बी ए रिमोट या स्टैंड अलोन, आपका जो डिवाइस है वो रिमोट पे भी हो सकता है, या स्टैंड अलोन मतलब एक अपने आप जैसे एक में कंट्रोल करने वाला,
या co-located with a larger system। तो कंट्रोल सिस्टम इज ए वे, बेसिकली अगर कोई पूछ रहा है कंट्रोल सिस्टम है क्या, कंट्रोल सिस्टम इज ए वे ऑफ अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग कंपोनेंट इन सच वे डिजायर्ड आउटपुट। मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम एक वे है जो अरेंज करता है आपके कंपोनेंट को जो डिजायर्ड एक आउटपुट दे। तो कंट्रोल सिस्टम मैनेज किया जाता है कमांड से, डायरेक्ट करके या रेगुलेट करके, या बिहेवियर ऑफ अदर डिवाइस सिस्टम यूजिंग द कंट्रोलिंग लूप। तो ऑल आवर टूल एंड मशीन नीड अप्रोप्रिएट कंट्रोल टू वर्क, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू फिनिश देयर डिजाइन टास्क। मतलब कोई ना कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो आपका डिजाइन एक्यूरेट नहीं, जो भी आप काम करवाना चाहते हो वो नहीं चलेगा। तो इसको कंट्रोलिंग कर, कोई भी आप डिवाइस बनाओगे उसे कोई ना कोई कंट्रोल करने के लिए तो चाहिए। तो देयरफॉर वी नीड कंट्रोल सिस्टम, हमें एक कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे और उसके अकॉर्डिंग वो टूल जो भी आप मशीन है वो काम कर सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कंट्रोलिंग सिस्टम मैकेनिकल हो सकता है। मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम इज ए डिवाइस मेड ऑफ वेरियस मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट जैसे कोई मशीन वगैरह होती है, ठीक है, तो इट इनपुट इज प्रोवाइडेड बाय एन एफर्ट, कोई भी आप एफर्ट लगा के उसको बनाते हो तो इट कैन ऑफ, या तो वो मोशन करेगा या मूव करेगा। मैकेनिकल का मतलब कोई भी मशीन का पार्ट बनाना। द फोर्स, उसमें कोई फोर्स लगता है टू अप्लाई टू द लोड, ताकि आपको आउटपुट मिले ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। तो एग्जांपल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये सारा मैं आपको आगे, क्योंकि थ्योरी इसमें ज़्यादा डफ में नहीं पढ़ूंगी कि आपके पेपर में सिर्फ ये आने वाला है क्या होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, बट फिर भी एक थ्योरी दे दूंगी कि आ सकता है कि मैकेनिकल किस कहते हैं। जो मैकेनिकल, जैसे कि अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी जो बना रहे हैं वो कैसी है हमारी, मैकेनिकली, ठीक है। तो वो मैकेनिकली किसी ने मैकेनिक ने बनाई होगी, उसके इंजन बनाए होते हैं, उसके पार्ट्स बनाए होते हैं, तो वो हो गया हमारा मैकेनिकली सिस्टम। बट अगर हम बात कर रहे हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक की, वो मैंने बताया मैकेनिक जो पार्ट्स बनते हैं वो मैकेनिकली बनता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जिसमें हमारे पास जैसे लाइट हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज ए सिस्टम, कुछ भी हो सकता है जो एम्प्लॉय इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल टू कंट्रोल द डिवाइस, जैसे सच एस रेडियो हो सकता है, कैलकुलेशंस होती है, वीडियो गेम होती है, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसको आप इधर से उधर ले जा सकते हो। तो इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें करंट चाहिए, सिग्नल चाहिए, हमें एम्पलीफायर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसमें हमें ट्रांजिस्टर चाहिए होता है, कैपेसिटर चाहिए होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हो, मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए होगा, मैकेनिकल के लिए आपको पार्ट्स चाहिए होंगे मैकेनिकली वाले। जैसे अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी जो कार है, कार के लिए क्या चाहिए, कार के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक थोड़ी ना चाहिए। बट अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हमें सारे क्या, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ठीक है, एम्पलीफायर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कंट्रोलिंग सिस्टम के कुछ पार्ट्स, जैसे मैकेनिकल भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक भी बना सकते हो। थर्ड है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कौन सा होगा, जिसमें एक यूजर है, कंप्यूटर में कुछ भी कंट्रोल, कोई भी डिवाइस, जैसे आप हो, अभी अगर मैं चला रही हूँ, यहाँ पे पीपीटी है, ये क्या है, कंप्यूटर पे चल रही है, और आप लोग देख रहे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, आप लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो, आप क्लास को मूव कर सकते हो, रिमूव हो सकते हो क्लास से, बट आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बट हमारे पास जो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है, यूजर। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम में यूजर है कंप्यूटर टू कंट्रोल, जो भी उसको आउटपुट दिखाना है तो वो उसके, अब यूजर ही इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इनपुट सिग्नल। मतलब जैसे मैं माउस को लेके जा रही हूँ तो यहाँ लाइनों में चल रहा है, तो इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो यही सेम फंक्शन हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे भी होते हैं। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम कैन यूज हाई स्पीड, तो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हाई स्पीड में कैलकुलेशंस करता है, लार्ज वॉल्यूम लेता है और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम करता है। देन जनरेट, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप आउटपुट देते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रीसेट प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करता है, आप प्रेस करते हो, ब्रेक करता है, जो भी आप करवाना चाहते हो। कंप्यूटर कंट्रोल होम अप्लायंस, आप जैसे भी अब आईओटी के डिवाइस बनाओगे तो जैसे हमने फ्रिज से कंट्रोल करने वाले होम अप्लायंस जो भी घर में यूज़ होते हैं, एसी वगैरह, तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर कंट्रोल अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम आल्सो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। अब न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है, इज ए सिस्टम दैट यूज कंप्रेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कंट्रोल एनर्जी। एयर इज द फर्स्ट प्रेशराइज, एयर जो है फर्स्ट प्रेशराइज है टू गिव एनर्जी इन द सिलेंडर। दिस सिग्नल आर इनपुट सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ स्विच, नेक्स्ट इज ट्रांसफर थ्रू द सील पाइप। मतलब ये सारा जो पार्ट हो रहा है,
आप ये ध्यान रखना, आपको पेपर में इतना ज़्यादा नहीं लिखना, आपको तो बस ये बताना होगा कंट्रोल सिस्टम क्या है। कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो सकता है, मैकेनिकली हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है। और न्यूमेटिक सिस्टम में मतलब कोई भी, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमें सिलेंडर के अंदर एयर डालनी है तो कौन कंट्रोल, हमें ज़्यादा लिमिट से क्रॉस तो ज़्यादा नहीं डालना ना, तो ये सब भी कंट्रोल करना, ये सब हमारे पास किसके अंदर आएगा, कंट्रोलिंग के अंदर। तो जो हमारे पास जो फिनोनोमेटिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है। एग्जाम्पल इन कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन डोर, ऑपरेशन इन द ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन या मैकेनिकल क्लैम्प। तो ये सब जो चीज़ें जहाँ पे हमारे पास जो ये वेयर हाउस होते हैं, हाँ, दैट जनरेट यूटिलाइज द कंप्रेसर, सही कह रहे हो उज्जवल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, तो जहाँ पे आपकी प्रेस है, जहाँ पे आपकी जो मैन्युफैक्चर कंपनियाँ होती हैं वो इस सिस्टम को यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे यूटिलाइज बेसिकली क्या है, आप पूरा इसमें कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोलिंग एक नॉर्मल एग्जांपल बता रखे हैं, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकली हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, या फिनोनोमेटिक सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन लाइन है, जितनी उसको अगर आपके जैसे जैसे अगर घरों में भी पता हो, जहाँ पे गैस पाइपलाइन होती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को क्या है, गैस दे रहे हैं, तो आपके घर में आप उसको, घर में जो आप गैस यूज़ कर रहे हो, आपके अंदर आपकी लिमिट है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया, बिल्कुल ऑन ही कर दिया, तो गैस क्या हो जाएगी, पूरे घर में लीक हो जाएगी। बट कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में है, आपके हाथ में। जितनी आपको यूज़ करनी है उतने आप उसको यूज़ करोगे, अदरवाइज तो सारी वेस्ट होएगी और घर में आग लगने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कंट्रोलिंग के ऊपर है। तो सेम ऐसे ही अब चीज़ें हमें IoT डिवाइस के लिए बनाने हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सेकंड पार्ट है, तो रियल टाइम सिस्टम विद द फीडबैक लूप थर्मोस्टेट इन द, हाँ, CNC मशीन इज आल्सो जो न्यूमेटिक सिस्टम। देवेंद्र कुमार बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम विद द फीडबैक लूप थर्मोस्टेट इन रेफ्रिजरेटर AC। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ रही है, हमने ये सब तो देखा कि कंट्रोलिंग सिस्टम होता क्या है, बट अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग सिस्टम को, किन किन तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम IoT में भी यूज़ करेंगे। अब थोड़ा हम समझेंगे कहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ओपन लूप, इसमें जो यूज़ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट है ओपन लूप एंड द क्लोज लूप सिस्टम, दूसरा है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, तीसरा है एप्लीकेशन द कंट्रोल सिस्टम। अब ये आपका एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, चाहे पहले वाली कोई चीज़ पहले वाली चीज़ तो कुछ ऐसा था नहीं, कंट्रोलिंग था, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे आप और मुझे कंट्रोल कर सकते हो, मैं पढ़ाई जा रही हूँ तो कोई बीच में मुझे बोलेगा कि रुक जाओ, तो मैं कंट्रोल हो गई, तो वो तो कंट्रोलिंग सिस्टम था। तो वो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली, ठीक है। बट अगर अब हम बात कर रहे हैं हमें इसमें कि हम IoT डिवाइस जो बनाएंगे, तो उसके लिए जो हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कौन से हैं। फर्स्ट है ओपन लूप एंड द क्लोज लूप सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये आपको, तो ये सब आप लोग अपने घर में देखते ही हो। वैसे तो ओपन लूप और क्लोज सिस्टम भी देखा ही हुआ है, बट आपको नाम से समझ नहीं आ रहा। ओपन लूप एंड द क्लोज लूप सिस्टम, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, एप्लीकेशन द कंट्रोल सिस्टम। पहला है ओपन लूप। पहले हम समझते हैं कंट्रोल सिस्टम। हमने इनपुट दी, कंट्रोल सिस्टम बीच में लगा हुआ है, देन मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल सिस्टम क्या है, द सिस्टम sorry the system whose element are bounded to give desired output is called the control system। वो सिस्टम जो एक एलिमेंट एक बाउंडेड है, जिसकी आपने देखो, आपका जो फैन है, आपने फैन चलाया है तो एक लिमिट है ना, फिक्स है कि आप उसको ऑन करते हो। अगर आपने 4 पे चलाया है तो 4 की स्पीड में चलेगा, 3 में चलाया है तो 3 की स्पीड में चलेगा। क्या उसको कोई कंट्रोल कर सकता है? कंट्रोल तो सिर्फ आप यही तो कर सकते हो, स्पीड ही तो कंट्रोल कर सकते हो, बट अपने उसकी एक लिमिट है। क्या अगर आप फैन पे कोई भी कुछ चीज इस पे बर्डन डाल देते हो, कोई फोर्स डालते हो, तो क्या वो कंट्रोल करेगा? वो फैन चलेगा ही नहीं। हाँ, ओनली स्पीड ऑन एंड ऑफ। तो जिसमें हमारी जो लिमिटेशंस है, इसका मतलब उसका काम है बस फैन चलना, हवा देना, एयर देना। तो जो ऐसे सिस्टम है, ठीक है, जिसमें इनपुट है और एक आउटपुट निकलता है, तो इसमें हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिस्टम है हुज एलिमेंट आर बाउंडेड,
टू गिव डिजायर्ड आउटपुट, जो उसको बोला गया सिर्फ वही काम करना, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। तो फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर सब हमारे कंट्रोल सिस्टम में ही आते हैं। बट अब बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, तो एक होता है हमारा ओपन कंट्रोल सिस्टम, एक होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से ना सारे एग्जाम्पल समझना है, कमांड फॉलो करना, बट कमांड फॉलो कौन करता है, ओपन लूप नहीं करता। अभी फिलहाल सिर्फ उसको मैं आपने एक दे रखी है इंस्ट्रक्शन, उसको अगर मान लो फैन में किसी ने कोई फैन पे लटक गया, तो फैन को थोड़ी ना पता है कि कोई लटक गया है तो मुझे बंद हो जाना चाहिए या मुझे हवा नहीं देनी चाहिए या कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं पता। कोई उसे कंट्रोल कर सकता है? कोई सेंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, साथ में सभी को ये रिप्लाई भी करते रहना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी किसी को कि ओपन लूप क्लोज लूप होता क्या है। इसे मैं बहुत डेप्थ में समझा रही हूँ, बहुत इसे थ्योरी समझनी है इसकी, क्योंकि अभी तक जो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इससे क्वेश्चन आएगा आपका इससे रिलेटेड। तो आपको ये थोड़ा समझना है कि ओपन लूप क्या होता है और क्लोज लूप क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे मैं इसको डेप्थ में समझा रही हूँ आप लोगों को। तो कंट्रोल सिस्टम में ना इसको पता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, छोटा बच्चा होता है, 1 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता कि गर्म है या ठंडा है, वो तो उस पानी में हाथ डाल देगा, ठीक है, उसे नहीं पता, उसको कुछ सेंसिंग फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं, उसको ये पता है हाथ, फिर उसको पता है जब भी हाथ जल भी जाएगा फिर उसको कुछ नहीं पता, उसको ऐसे ही। तो यहाँ पे फिलहाल उसका एग्जांपल नहीं ले रहे, ओपन लूप सिस्टम में होता है, इसमें हमने कुछ बाउंडेशन डाला, जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट का ये ऐसा है कि जब से एक रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, ठीक है, ऑरेंज लाइट होती है, तो अगर जैसे उसको क्या पता है कि मतलब कहीं पे लिमिट थोड़ी ना है, जैसे अगर ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है तो बस उसको सेकंड टाइम फिक्स कर रखा है कि 1 सेकंड के बाद वो चलना चाहिए, 1 सेकंड के बाद वो, 1 मिनट के बाद ग्रीन लाइट, 1 मिनट के बाद रेड लाइट, 1 मिनट के सिर्फ कमांड दे रखी है। तो ऐसा अगर मान लो कुछ उसका कुछ फेलियर हो गया है तो वो तब भी ग्रीन रेड लाइट, तो वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं, भीड़ अगर ज़्यादा हो गई है तो वो अपने आप कंट्रोल कर ले, अपने आप क्या कर दे, रेड लाइट कर दे, ऐसा तो कुछ ही नहीं है, कोई सेंसिंग किया तो कुछ है नहीं उसके अंदर। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो हमारे होते हैं ओपन, बट जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता, बट क्लोज लूप के अंदर फीडबैक होता है। तो कंट्रोल सिस्टम जिसको हम OLS कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम जिसको हम CLS कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा इनपुट जाएगी, देन सीधा आउटपुट आएगा, बट यहाँ पे क्या है, इनपुट जब जैसे जाता है तो यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती है, इसको फॉलो करना होता है। अगर वो सेंसर जो चीज़ उसको कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या देगा, आउटपुट देगा। अब इसको समझते हैं ओपन लूप को। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट डज नॉट इफेक्ट द कंट्रोल एक्शन ऑफ द सिस्टम। इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता कंट्रोल करने का। इन अदर वर्ड द सिस्टम हुज वर्किंग डिपेंड ऑन टाइम, ओनली टाइम पे डिपेंड होता है, इज नोन एज द ओपन लूप, क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। द ओपन लूप सिस्टम इज फ्री फ्रॉम द फीडबैक, इसमें कोई फीडबैक नहीं होता। समझते हैं, इसमें इनपुट दिया, कंट्रोलर ने सीधा कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल दिया, मतलब इनपुट सिस्टम है, इसमें जो भी आपने बोला है 4 की स्पीड या 3, बस उसी स्पीड पे चलता है, कंट्रोल करता है, प्रोसेस होता है, देन आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं। एक में मैंने, आप लोग अपने घरों में पानी गर्म करते हो, रोड लगाते हो, ये कब तक गर्म करता रहेगा, कोई लिमिट है? आप अपने घर में जो सिंपल बाल्टी के अंदर रोड लगा देते हो, कोई लिमिट है कब तक पानी गर्म होता रहेगा? कोई लिमिट ही नहीं है, पूरे दिन जलाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ इनपुट दिया, इसका काम है पानी को गर्म करना, बट ऐसा तो नहीं है कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो अपने आप बंद हो जाए, तो बंद तो नहीं होता। तो ऐसे वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे टोस्टर का दे रखा है, तो टोस्टर में यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि जैसे अगर टोस्टर, जैसे आजकल तो आने लगे हैं ना, हाँ, तो बट इसमें थर्मोसेटल लगा सकते हैं, तो वो बन जाएगा ना क्लोज लूप सिस्टम, यही तो बताना है मेरे को। आप लगा सकते हो तो वो क्या बन जाएगा, वो क्लोज लूप बन जाएगा। इसी को तो समझाना चाह रहे हैं, ओपन लूप क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो ओपन लूप सिस्टम में कोई सेंसर नहीं है, कोई कुछ हम लगा ही नहीं रहे हैं, तो सीधा जैसे कुछ लिमिट नहीं हो रही, जहाँ पे कोई सेंस नहीं है, जहाँ पे बस एक काम दिया है, कोई एक्शन दे दिया और वो बस काम कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे टोस्टर है, तो यहाँ पे क्या है,
आपने जो मशीन आती थी पुरानी वाली, अब तो नई वाली मशीन ऐसे आने लगी है कि जैसे अगर टोस्टर, जैसे एक कलर आ जाता है, जब कलर जैसे इसको आ जाता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन वगैरह आने लगे हैं, तो हम उसको ऑन कर देते हैं, जैसे ही उसमें मतलब खाना गर्म हो जाता है तो आपको अलार्म बज जाता है। ठीक है, तो वो मेरे जो बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सेंसर लग जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है मेरा क्लोज लूप सिस्टम। बट यहाँ पे हम टोस्टर कर रहे हैं और ये पूरा जल जाता है, ठीक है टोस्टर, तो ये वाला यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा ये आपका क्या है बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाले जो सिस्टम होते हैं इसको बोलते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। कंसीडर द क्लॉथ ड्रायर whose control action is done manually by the operator depending on the wetness of the cloth. Suppose the operator set the timer 30 minutes. आपने 30 मिनट का टाइम सेकेंड कर दिया, बट आफ्टर 30 मिनट द टाइमर विल स्टॉप इवन आफ्टर द क्लॉथ आर वेट, जबकि आपके जो कपड़े हैं वो गीले हैं, बट आपने इसमें तो ऐसे वाला जो सिस्टम है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना सेंसर वगैरह, इसने क्या किया 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया। अब आपके कपड़े धुले मतलब सूखे हैं या नहीं सूखे हैं इस चीज से मतलब नहीं है, बस वो 30 मिनट बाद क्या कर देगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो द ड्रायर स्टॉप वर्किंग इफ द डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन। आपका ड्रायर स्टॉप हो जाएगा जबकि आपका आउटपुट नहीं मिला है। तो दिस सो दैट द सिस्टम हैज नो फीडबैक, इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता। Here the cloth dryer is the example of the open loop system and the timer is the controller of the system. तो यहाँ पे क्या है जो हमने बताया, टाइमर क्या है, टाइमर एक कंट्रोलर है, एक लिमिट लगा रखी है तो इतने से इतने में, बट यहाँ पे आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं भी मिलता है। तो ये मेरा होता है क्या है ओपन लूप सिस्टम। इसका सेकेंड और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये समझ में आया आपको ओपन लूप सिस्टम? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रायर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ब्रेड टोस्टर, ऑटोमेटिक टी कॉफी मेकर, टाइम बेस्ड क्लॉथ ड्रायर, लाइट स्विच जो आप करते हो, आप ऑन करते हो तो ऑन हो जाती है, बंद करते हो तो बंद हो जाती है, बट यहाँ पे कहीं भी सेंसर नहीं है, बट इन सबको हम बना सकते हैं। ठीक है, जब उसको बना देंगे हम सेंसर के अकॉर्डिंग तो वो मेरा बन जाएगा क्लोज लूप सिस्टम। बट अब आज की डेट में ये सारी चीजें बन चुकी हैं, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है, बस बन चुकी है, बट आप लोग अपने घर के आप बना सकते हो भी हो। तो ये जो पहले वाले जितने भी सिस्टम हैं ये सारे हमारे क्या थे, ओपन लूप सिस्टम। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे, सिंपल है, कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन में इकोनॉमिकल, इजी टू मेंटेन, जनरली स्टेबल है, कन्वीनियंट है, क्योंकि टू यूज एज आउटपुट, टू डिफिकल्ट टू मेजर, आपको मेजर डिफिकल्टी में नहीं आती है, आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट है, आपको इतनी ऐसी कोडिंग वोडिंग की जरूरत नहीं होती। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, आप इस पर रिलायबल विश्वास नहीं कर सकते, अनरिलायबल है, एनी चेंज इन द आउटपुट कैन नॉट बी करेक्ट ऑटोमेटिकली, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आप उसको करेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, ये इसके डिसएडवांटेज है। इसी का एग्जाम्पल नंबर 2, इसी का क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एग्जाम्पल इज द ओपन लूप सिस्टम, द ऑपरेटर मैनुअली सेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द मशीन, द मशीन स्टॉप ऑपरेटिंग आफ्टर द सेट टाइम, जो भी टाइम सेट किया था, इवन द डिजायर क्लीनेस ऑफ द क्लॉथ आर नॉट ऑब्टेन, जबकि आपके कपड़े साफ भी नहीं हुए हैं, दिस हैपन बिकॉज द मशीन हैज नो फीडबैक सिस्टम। आपको थोड़ी ना पता, आपको एक टाइमर सेट है तो आपको थोड़ी ना पता आपके मशीन में जो कपड़े हैं वो साफ हुए हैं या नहीं हुए हैं, बस एक टाइम सेट करता है, राउंड होता है, ठीक है, राउंड के अकॉर्डिंग जो घूमता है, जो भी स्पिनर आपका जो घर की जो भी हमारी मशीन होती है वॉशिंग मशीन, उसी का एग्जाम्पल है ये। तो इसमें ना ये डिजाइन जरूरी तो नहीं कपड़े साफ ही हो गए हो। तो ओपन लूप सिस्टम इज ए सिंपल, रिक्वायर ए लेस मेंटेनेंस एंड फास्ट इन ऑपरेशन, वेरी इकोनॉमिकल, बट द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम इज लेस। एक्यूरेसी का मतलब इसमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, और ये रिलायबल नहीं है, रिलायबल का मतलब विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझना, हाँ आज की डेट में तो सब आ गए हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं उज्जवल जो अब है वो हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम है, जो हम अभी तक यूज कर रहे हो, आप भी आज की डेट में अपने घरों में यूज कर रहे हो, तो सभी ओपन लूप सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर हम उसे स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो वो अब वैसे मशीन सब ये चीजें आने लगी हैं, बट पहले अभी भी जिनके घरों में है वो सब अभी वो यही यूज कर रहे हैं। वो क्या यूज कर रहे हैं, ओपन लूप सिस्टम ही कर रहे हैं। बट अब जो नए जितने भी प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है तो सब, जैसे आपके स्मार्ट, जैसे आपका एलईडी भी है,
अब एलईडी हमारा फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, यूट्यूब चला लेते हैं क्योंकि स्मार्ट आ गए हैं, स्मार्ट एलईडी। बट पहले तो नहीं चलता था ना हमारे फ़ोन से यूट्यूब, हमारे फ़ोन में जो चीज़ चल रही है वो हमारे टीवी में चल जाए। बट अब जो प्रोडक्ट आए हैं नए नए, वो नए स्मार्ट आ चुके हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। अब फिलहाल थोड़ा सा आज आपको ये भी समझना है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में बहुत है कि एक्वेटर क्या होता है, सेंसर। थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं। एक ये लाइनें मैंने लिखी है, होम से हमें कॉलेज जाना है, घर से कॉलेज जाना है, बाइक, ठीक है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किसने कहा? मम्मी ने कहा है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है इसमें क्या है। यहाँ पे ये चिक्की है, चिक्की की मम्मी है, नहीं ये लेते हैं उज्जवल को लेते हैं। उज्जवल, उज्जवल की मम्मी है। उज्जवल कहता है मम्मी से, मम्मी मुझे कॉलेज जाना है बाइक पे, ठीक है। तो अपनी मम्मी से पूछ रहा है, कैन आई गो कॉलेज विद बाइक, मैं बाइक पे जाना चाहता हूँ। तो इसने बाइक ली, ठीक है, उज्जवल ने। अब उज्जवल ने बाइक ली और उसकी मम्मी ने कहा, बेटा बाइक पे तो चला जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पीड ना 60 किलोमीटर घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड ना 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट उज्जवल तो हीरो है, तो उज्जवल क्या करेगा, बाइक की जो स्पीड है बड़ी, उसके मतलब पूरे वो बन रहे हैं, धूम टूम में चलानी है उसको। थोड़ा सा बोरिंग हो रहे होंगे इसलिए मैंने कुछ ऐसी इमेजेस लगा दी थी, ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल ताकि समझ भी आएगा आगे के लिए। तो अब ये क्या है, उसकी मम्मी ने बोला कि 60 की स्पीड रखनी है, बट उज्जवल हमारा क्या कर रहा है, नहीं मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से जाऊँगा। तो ये क्या करता है, 80 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहा है, उसे कॉलेज पहुँचना है। अब यहाँ पे समझना क्या बोलना चाह रही हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब उज्जवल के माइंड में तो ये था, ठीक है, उज्जवल के माइंड में, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि जो उसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर होनी चाहिए, 60 किलोमीटर होनी चाहिए। बट उज्जवल चला कितनी रहा है, 80 किलोमीटर। तो उज्जवल के माइंड में आया, माइंड में आया, ठीक है, माइंड में क्या होना है, माइंड क्या है, माइंड हमारा कंट्रोलर है। माइंड क्या है हमारा, यहाँ कंट्रोलर है। तो उज्जवल के माइंड में कंट्रोल, मतलब कंट्रोलर ने सिग्नल दिए, ठीक है, मम्मी का सिग्नल आ गया, मैसेज दिमाग में आ गया। अब ये चीजें हमें IoT डिवाइस में भी समझनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे कंट्रोलर, माइंड ने कहा कि स्पीड कितनी, आपने आंखों ने क्या, आई क्या है हमारी, सेंसर। उज्जवल ने अपनी बाइक के स्पीडोमीटर में देखा, स्पीड तो 80 हो गई है, तो ये क्या था, सेंसर। अब कंट्रोल किसने किया, माइंड ने। स्पीड कितनी बोली गई थी, 60 बोली गई थी, और चला कितनी रहा है वो, 80 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ पे आई मेरा सेंसर है, माइंड मेरा माइक्रो कंट्रोलर है। अब क्या करेगा, यहाँ पे अब काम करेगा जो उसके हाथ है, ठीक है, हैंड, वो क्या है मेरा एक्वेटर। अब वो 80 की स्पीड से कितनी कर देगा, 60 कर देगा। तो वो 80 से स्पीड जो 60 करेगा वो कौन करेगा, जो हैंड है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटर। तो एक्वेटर एक्सेलरेशन क्या हो, उसकी स्पीड क्या करेगा, वो 80 जो हो रही थी वो 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई मेरा क्या है, सेंसर, माइंड क्या है मेरा, माइक्रो कंट्रोलर, और जो हैंड है जो कंट्रोल कर रहा है आपकी स्पीड को, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो हम स्पीड, जो वो बोलता है एक्वेटर। तो पहले क्या हुआ कि यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई, ठीक है, सेंसर ने क्या करा, सेंस किया, ये तो स्पीड कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो माइक्रो कंट्रोलर के पास मैसेज गया, मतलब जो मैसेज जो हमें दिया था, कंट्रोल कौन करता है, हमारा माइंड ही तो कर रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर में आपने स्पीड कितनी बोली गई थी, क्योंकि आपको बोली गई थी स्पीड कितनी, मम्मी ने यही तो बोला था कि 60 की स्पीड चलाना, बट चला क्या रहे हो, 80। तो आज जो आपका सेंसर है, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया, सेंसर ने डिटेक्ट किया तो स्पीड 80 है, और जानी कितनी जानी थी स्पीड तो 60 जानी थी। फिर क्या करा, जैसी स्पीड सेंसर ने सेंस कर लिया, माइक्रो कंट्रोलर ने कंट्रोल करा, और ये एक्वेटर को कमांड दी कि अब क्या करो, अब जो स्पीड 80 है उसको 60 कर दो। तो 60 की स्पीड से कंट्रोल कर लिया, और वो क्या, अपने कॉलेज पहुंच गया। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझ में आया, किसको हम एक्वेटर कहते हैं, किसको हम सेंसर कहते हैं, किसको हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, बताइए। सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे अब यूज हो जाएगा सेंसर का काम। तो यहाँ पे यूज होगा क्लोज लूप कंट्रोलर सिस्टम।
तो क्लोज लूप कंट्रोलर सिस्टम मीन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन देयर इनपुट। क्लोज लूप सिस्टम में का मतलब है आउटपुट किस पे डिपेंड होगा, इनपुट पे। आपको पहले से एक इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि आपको जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर की होनी चाहिए, बट जैसी स्पीड 80 की हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होगा, माइक्रो कंट्रोलर। और कमांड कौन देगा आपको, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या कर देगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे जो ओपन लूप सिस्टम था, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वहां पे बस एक टाइमर सेट होता था, ठीक है। एक्चुएटर के अंदर सिर्फ टाइमर सेट होता था, बीच में कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होता था। तो हम यहाँ पे लगाते हैं बीच में सेंसर, जो हमारे पास हमें जो रेफरेंस, हमें जो भी इनपुट मिलता है, अगर कहीं पे एरर होती है वो यहीं से मिल जाती है। तो उसके बाद हमारा कंट्रोलर कंट्रोल करता है प्रोसेस, यहाँ पे हमारा लग जाता है फीडबैक। तो जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, मीन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन देयर इनपुट। द सिस्टम हैज वन या मोर फीडबैक लूप between its output and the input. The closed system design is such way they are the automatically provide the desired output by comparing with the actual input. जो भी इनपुट आपको दी गई थी, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, आपने अगर उसको फॉलो नहीं किया हुआ है आपको, बट ये कौन डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट करता है हमारा सेंसर। सेंसर जैसे डिटेक्ट कर लेगा उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, एक्चुएटर उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम जनरेट द एरर। अगर आपकी जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर क्लोज लूप चेक कर लेगा आपकी जो भी एरर होगी, आपको जो मिलना चाहिए था वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वो एरर दे देगा। तो जो सिग्नल देता है विच इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, जो भी डिफरेंस है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, इनपुट कुछ और दी गई है और आउटपुट कुछ और आ रहा है। स्पीड कितनी होनी थी 60, बट जा क्या रही है आउटपुट 80, तो यहाँ पे आपको एरर सिग्नल मैसेज मिल जाएगा। तो ये सब कंट्रोल करता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब एग्जांपल समझते हैं। सपोज इन द, जैसे हमने पहले भी बताया था, क्लोज ड्रायर वी आर यूजिंग द ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज करते हैं जो सेंस करेगा ड्राइनेस को ऑफ आवर क्लॉथ, क्योंकि अभी तक पहले वाले में जो हम कर रहे थे वॉशिंग मशीन वगैरह के अंदर, वहाँ पे ऐसा कुछ, वहाँ पे सिर्फ टाइमर होता था, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रांजिस्टर जो सेंस करेगा ड्राइनेस, कि सूखा है या नहीं सूखा है। तो प्रोवाइड द फीडबैक सिग्नल, आपको सिग्नल देगा एंड कंट्रोल करेगा ड्राइनेस है द ड्राइनेस। अगर आपका जो ड्राई सूख चुका है आउटपुट, तो आपको ड्राइनेस, आपको आउटपुट मिल जाएगा। द सेंसर एक्ट एज ए फीडबैक ऑफ द सिस्टम। द सेंसर गिव द सिग्नल to the controller of the machine and hence the dryer provide the desired output। मतलब यहाँ पे क्या लग चुका है, आपका सेंसर जो चेक कर रहा है कि आपके कपड़े सूखे हैं या नहीं सूखे हैं, ठीक है। पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं होता था, बस जैसे आपकी मशीन है, घर में भी आप लोगों को क्या मशीन होगी, वॉशिंग मशीन, तो उसमें कपड़े बस सूखते हैं। अब वो अच्छे धुले हैं या नहीं धुले हैं, या सूखा है या नहीं सूखा है, वो आपको कुछ नहीं बताता है। बट अब जो मशीन्स आ चुकी हैं उसमें लग जाते हैं ट्रांजिस्टर जो आपको बताते हैं कि आपका जो सेंस करता है कि ड्राइनेस हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। द एयर कंडीशनर रेगुलेट द टेम्परेचर बाय कंपेयरिंग इट विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब क्या, आपके रूम के अंदर एक जो हम एसी यूज कर रहे हैं, नॉर्मल जो एसी है उसमें तो हमें ही ऑन ऑफ, जैसे अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हम टेम्परेचर कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, अगर हमें मतलब जो भी फील होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। बट जो अब एसी आ रहे हैं, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो वो कूल करना, ज़्यादा ठंडा करना शुरू कर देगा, अपने आप टेम्परेचर को क्या करता है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, थर्मोस्टेट सेंसर लगा होता है। जैसी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो टेम्परेचर को क्या करेगा, अपने आप एसी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर आपका जो अकॉर्डिंग टू जो वेदर है, अगर आपका मौसम ठंडा है तो वो एसी क्या कर देगा, अपने आप थोड़ा सा क्या करना शुरू कर देगा, अकॉर्डिंग टेम्परेचर लेस हो जाएगा। लेस होना या मोर होना डिपेंड करेगा सेंसर के ऊपर। बट जो अभी आपके घरों में भी एसी लगे होंगे, शायद आपके घरों में भी ऐसे एसी नहीं लगे होंगे कि अपने आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है। क्या आपके घरों में ऐसे एसी लगे हुए हैं? बताइए। ठीक है, अभी हमारे घर में भी खुद का जो एसी है वो भी अपने आप कंट्रोल नहीं करता, हमें ही टेम्परेचर ऑन ऑफ करना होता है, हमारे खुद के घर में भी इस तरीके से। तो जो ऐसे एसी होते हैं जिसमें थर्मोसेट लगा होता है, तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका वेदर है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करना, तो ये सब किसके अंदर आता है, जहाँ पे सेंसर की बात आ रही है तो वो मेरा बन जाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, आपके घर में ये सब तो
ये जो जिसपे आप अपने कपड़े, ठीक है, अपने आयरन करते हो, तो वैसे आपने देखे तो वाले देखे ही होंगे जो नॉर्मल है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही गर्म हो रहा है तो वो अपने आप फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है। तो वो हमारी क्या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें हीटिंग एलिमेंट आर कंट्रोल बाय द आउटपुट एंड टेम्परेचर ऑफ द आयरन, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे भी आपके घरों में होता है कि वोल्टेज आपके एसी वगैरह में अगर ज़्यादा लाइट आती है तो उसको वोल्टेज क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सब हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, क्लोज लूप के अंदर। वाटर लेवल कंट्रोल, ठीक है, इनपुट वाटर इज कंट्रोल बाय द वाटर लेवल ऑफ द रिजर्वर। मिसाइल लॉन्च, एयर कंडीशनर, कूलिंग सिस्टम, जहाँ पे कोई कंट्रोल करता है, जहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, वो सब मेरा बन जाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये समझ में आया, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। बताइए, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट है इवन द प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी, मतलब चाहे हमारा जो डाटा है इसमें एक्यूरेट मिलता है, चाहे वो लीनियर है चाहे वो नॉन लीनियर हो, हाई एक्यूरेट मिलता है। इसमें एरर बहुत, जो भी एरर अगर आ भी जाती है तो बहुत जल्दी उसको हम सही भी कर लेते हैं। इसमें बैंडविड्थ, अगर हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, अब आईओटी की बात करेंगे तो इसमें बैंडविड्थ की रेंज, क्योंकि नेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या होगी, क्योंकि महंगा होगा, क्योंकि जब सर्विस दे रहे हैं, रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एंड दे आर द कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड द क्लोज लूप। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसमें फीडबैक एब्सेंट होता है, इसमें फीडबैक होता है। एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, एरर डिटेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस होते ही नहीं है, क्योंकि अगर, और इसमें एरर होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा क्लोज लूप में, क्योंकि हमेशा जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा तो ये एरर ही देता रहेगा। इट इज ए स्टेबल, एक जगह ही रहता है, इट मे बिकम अनस्टेबल, इसके टाइम टेम्परेचर आगे भाग, जैसे जो भी टाइम टेम्परेचर है बढ़ता है घटता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। इसको ईजी होता है डिजाइन करना, इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। इकोनॉमिकल, थोड़ा ही सस्ता है, और ये कॉस्टली होता है। इसमें बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती, इसमें बैंडविड्थ की जरूरत ज़्यादा होती है। तो ये इसके डिफरेंस है क्लोज लूप के एंड ओपन लूप के। ठीक है, आपका है फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फीडबैक से जो एक पावरफुल डिजाइन है जो कंट्रोल करता है सिस्टम को। तो फीडबैक लूप इज द टूल which take the system output into consider, enable the system to adjust its performance to meet a desired result of the system। मतलब जो रिजल्ट मिलना चाहिए फीडबैक, वो क्या करता है, चेक करता है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसी को बोला जाता है फीडबैक लूप कंट्रोल सिस्टम। तो फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये टू टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। आपको बस इतना ही पढ़ना है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी बच्चा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करता है उसके लिए तो ये बहुत डेप्थ में है, बट हमारे लिए इतना डेप्थ में नहीं है। हमारे लिए तो बस इतना ही था कि फीड वो कहते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप है, एक क्लोज लूप है, और दूसरा है हमारा फीडबैक लूप कंट्रोल सिस्टम। हमने एसी का एग्जांपल भी देखा है, हमने वॉशिंग मशीन के एग्जांपल देखा है। तो आप लोगों का इतना डेप्थ में नहीं है, आप लोगों का जो ओ लेवल का है उसमें बस थोड़ी सी थ्योरी है, बट अगर हम बीटेक की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा डेप्थ में आप लोगों को नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट भी नहीं है ज़्यादा डेप्थ में कराने का। आप लोगों का बस इतना ही है, इतनी ही थ्योरी है इसकी, जो उसकी कंट्रोल सिस्टम की। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी की कोई क्वेरी हो यहाँ तक? अब है कनेक्टिविटी मॉडल। कनेक्टिविटी मॉडल, अब हमने सिर्फ ये देखा है कि ओपन लूप किसे कहते हैं, क्लोज लूप किसे कहते हैं। अब हमें देखना है, अब आईओटी डिवाइस बनाने के आप बिल्कुल उस पर पहुंचते जा रहे हो, तो अब हमने आईओटी डिवाइस में हमें ये पता चल गया कि क्लोज लूप जहाँ पे सेंसर लग जाएगा वहाँ पे क्लोज लूप हो जाएगा। बट अब हम, क्योंकि अब आईओटी डिवाइस बनाने वाले हैं, तो जब आईओटी डिवाइस बनाएंगे तो हम इंटरनेट की बात आएगी। जब इंटरनेट की बात आती है तो हमें कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, जिसको कुछ कनेक्टिविटी मॉडल्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, ओएसआई मॉडल, और एक होता है हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल।
अब ये ध्यान रखना, कोई भी आपसे कि जहाँ भी आप कहीं भी कभी भी पढ़ते हो, अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, OSI मॉडल मार्केट में कभी आया ही नहीं। आया क्या है मार्केट में? TCP/IP। बट हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल्स में OSI मॉडल ही पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। OSI मॉडल मार्केट में आया ही नहीं। मार्केट में क्या आ गया? TCP/IP मॉडल। अब ये सब है क्या? OSI मॉडल क्या होता है? TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल हमारा होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट में नहीं आया और TCP/IP आ गया? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो OSI मॉडल था ना, जैसे अभी मैं ही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ या यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। बट मैंने सेटअप तैयार कर लिया, सब कुछ मैंने तैयार कर लिया, बट मुझे फंड नहीं मिल रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। बट क्या हुआ? तो OSI मॉडल मैंने ही, मतलब मैं अपना एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया OSI मॉडल, मैं एक बता रही हूँ। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट वगैरह बच्चे थे, तो उन्होंने OSI मॉडल बनाना शुरू किया था। तो OSI मॉडल मार्केट में ना, इसको फंड नहीं मिला था, पैसे नहीं मिल पा रहे थे इतने, जबकि इन लोगों ने ही पहले शुरुआत की थी। तो इसमें जितने भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे यहाँ के, कहीं काफ़ी लोग जो भी स्कॉलर्स बच्चे थे वो बना रहे थे, जैसे जो बच्चे इंटेलिजेंट थे काफ़ी, तो वो लोग बना रहे थे। बट इन्हें ना कहीं से पैसे नहीं मिल पाए, तो ये मार्केट में आया नहीं। तो जो TCP/IP मॉडल है, तो वो अमेरिका वालों ने बनाया। अमेरिका वालों ने क्या करा, जो जैसे बड़े मतलब हाई फाई बच्चे थे उनको उठाया और उनको बोला कि आपको एक टाइम दे दिया कि आपको ये 1 साल के अंदर बनाना है। तो उन्होंने ना OSI मॉडल जैसा ही TCP/IP बना दिया, ठीक है। बट OSI मॉडल के लिए पैसे ही नहीं मिले, TCP/IP पहले मार्केट में आ गया क्योंकि टाइम लिमिट थी, उसको फंड भी मिल गया, अमेरिका वालों ने दिया। और जो उन बच्चों को उन्होंने उन बच्चों को पिक किया जो मतलब स्कॉलर्स थे, ठीक है, उनको उठाया और उनको बोला 1 साल की लिमिट दे दी कि आपको ये बनाना है। तो OSI मॉडल बनता ही रह गया और TCP/IP उससे पहले इम्प्लीमेंट हो गया। इसीलिए जो बट हर कॉलेज में या हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया OSI मॉडल ही जाता है, क्योंकि जो काम OSI मॉडल कर रहा है वही काम TCP/IP कर रहा है। बट टीचिंग पर्पज से सिर्फ पढ़ाया जाता है OSI मॉडल, बट जो प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंट हुआ है वो हो रहा है TCP/IP मॉडल। तो ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ था OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल। जैसे पहले क्या होता था, अगर मैंने ना IBM का कंप्यूटर खरीदा है, तो मुझे IBM का ही वो लेना पड़ेगा माउस, IBM का ही कीबोर्ड खरीदना होगा। तो ऐसा तो जैसे कि थोड़ी ना है कि अगर हमने गाड़ी खरीदी है होंडाई की, तो मुझे होंडाई की अगर गाड़ी खरीदी है मैंने, तो मुझे क्या करना है कि मैं इसका क्या कहते हैं, जो हमारी हो गई इसकी वैगन आर या उसके मतलब मारुति सुजुकी ना, मैं टायर नहीं लगा सकती, या मैं मारुति सुजुकी के इंजन नहीं लगा सकती। तो ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बट पहले ऐसा ही होता था, अगर जिसका कंप्यूटर है उसी के सारे पार्ट्स खरीदने होते थे। तो मार्केट में क्या हुआ है कि इसके लिए सोचा गया, ठीक है, सबने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तो थोड़ी ना, अगर हमारे सिस्टम ख़राब हो गया तो हमें उसी के पार्ट्स खरीदने होंगे, और कहाँ से खरीदे अगर वो कंपनी वहाँ पे नहीं है। तो इन सबको सोचा गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ना डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, और एक कंप्यूटर से हम मल्टीपल लोगों से बात कर सके, कंप्यूटर कनेक्ट कर सके, डाटा कम्युनिकेट कर सके। तो इसीलिए मार्केट में ये सोच के बनाया गया था OSI मॉडल। तो बट OSI मॉडल, मैंने बताया कि OSI मॉडल बनता ही रह गया, बट उसके जैसा एक मॉडल तैयार कर दिया गया TCP/IP, जिसमें इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो यूज़ हो रहा है आज भी TCP/IP ही यूज़ होता है, और OSI अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ। बट OSI का पूरा ही काम हमारा TCP/IP मॉडल करता है। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है, जबकि TCP/IP मॉडल के अंदर 5 लेयर होती है, ठीक है। अभी ये लेयर्स क्या क्या है, हर लेयर का अपना अपना एक काम है, तो जो हम सब इसके बारे में अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी थ्योरी समझ में आई OSI मॉडल और TCP/IP की।
जिसको मैं कल कराऊंगी डेप्थ में ओ एस आई मॉडल और टीसीपी आईपी, क्योंकि मैं ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी चीज़ें समझ में ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा आपको पेपर में अच्छे नंबर ला सकता है, तो इसको बहुत डेप्थ में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी लग रहा है कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो मेरे से भी पूछ सकते हो। अभी मैं ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा रही हूँ, ओएसआई मॉडल टीसीपी आईपी मॉडल ये सारा मैं कल पढ़ाऊंगी। कल पूरा नेटवर्किंग का पार्ट ही चलेगा, क्योंकि अब ये नेटवर्किंग डिवाइस कैसे कंप्यूटर में कम्युनिकेशंस होता है, किस तरीके से होता है, कौन सी लेयर यूज़ होती है, तो ये सारा हम कल पढ़ेंगे। बट अभी तक सभी को कुछ भी कोई पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? एक तो सभी मैम रिप्लाई कर दिया करो। मैम हाँ बोलो। ओएसआई मॉडल पे अब भी काम चल रहा है मैम, या अभी हो गया नहीं, कंप्लीट? अब ओएसआई मॉडल तो बना ही नहीं ना, टीसीपी आईपी आ गया। अब हो गई नहीं वो? नहीं, जब क्या मैम इंडिया अब वालों के लिए बनाना इंडिया ठीक है है, थोड़ी ना, कम से ये कम तो कुछ? सभी की। अब एक बात बताओ, तुम काम करते रह गए, तुमसे पहले मैंने करके दे दिया, तो तुम्हें क्यों करेंगे अब? वही काम तुम कर रहे थे, वही काम मैं कर रही हूँ, बट जो काम तुम 7 लेयर्स में कर रहे थे वो काम मैं 5 लेयर में कर रही हूँ। तो जो पहले आ जाता है उसी की तो होगा, अब कोई करता रहे। ठीक है, अब तुम नया क्या ला दोगे जब मैंने ही सब कुछ कर दिया, बात ये होती है। ठीक है, इसीलिए टीसीपी आईपी चल रहा है और वही चलता रहेगा। ओएसआई मॉडल कुछ नया करे तो होता ना, बट नया कुछ करेगा नहीं ना, क्योंकि उसका सारा काम टीसीपी आईपी कर रहा है। ठीक है, जो हम अब कल बताएंगे इसके अंदर क्या क्या है। क्या कह रहे हो उज्जवल, क्या मार्केट में आएगा? मैम अगर इंडिया वाले कम लेयर में करें 5 से भी, तब मार्केट में आएगा और अच्छा करना मतलब कुछ पड़ेगा। एक्स्ट्रा, कुछ उससे फीचर्स, तो बट जो काम कर रहे हो वो तो कुछ है नहीं ना, सेम काम तो वो भी कर रहा है, तो कुछ उससे अलग करो, क्योंकि कोई चीज़ नया कब कहते हैं किसको? अब यहाँ पे पता ही है, स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन जैसा तुम एक और बना दो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर डालो ना, और कम पैसे में, तो ज़्यादा मार्केट में होता है ना। जैसे टिकटॉक थी, टिकटॉक की तरफ कई ऐप बन गई हैं, तो वही चीज़ है, मार्केट में लाओ वैसा ही बट उससे कुछ अलग। हाँ, नया इम्प्लीमेंट करना, तो अब करो आप लोग तो यूथ जनरेशन है, करना ही है आपको। एक ऐप बनाओ, काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप लोगों की तो अभी एक एज है, 25 तक, 26 तक आप अच्छा खासा डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम ओ एस आई मॉडल, टी सी पी आई पी मॉडल, जो मैं बता रही हूँ कल क्या पढ़ाने वाली हूँ, ओ एस आई टी सी पी ट्रांसमिशन मोड, ठीक है, और ये वायरलेस वायर्ड, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। कल हम यूनिट 2 कंप्लीट कर लेंगे।